नमस्कार साथियों, कैसे आप। उम्मीद तो करता हूं साथियों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो आपके सामने रहने वाला है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। कक्षा 10वीं की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज से हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं साथियों 10th बोर्ड 2024 को लेकर बहुत ही शानदार क्लास है। तो दोस्तों आज हम आपके सामने प्रश्नावली 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है साथियों, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की सीरीज को। साथियों मैं निवेदन करता हूं आप सभी साथियों से, अगर आप पहली बार हमारे चैप्टर में हमारी इस क्लास में जुड़े हैं तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस क्लास को। दोस्तों आज की सीरीज का पहला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा साथियों आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या निम्नलिखित संख्या निम्नलिखित संख्या निम्नलिखित संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। निम्नलिखित संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। दोस्तों देखिएगा आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो दोस्तों यहां पर कुछ संख्या मैं दूंगा और आपको उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। जैसे आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है साथियों 140, दूसरा क्वेश्चन दे रखा साथियों आपके सामने 156, तीसरा क्वेश्चन दे रखा साथियों आपके सामने 3825, और इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन दे रखा है साथियों आपके सामने। हमारी बुक में जो भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करा रहा हूं 5005, और इसी प्रकार साथियों पांचवा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 7429। दोस्तों इनके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने भाई मेरे? इनके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन से मैं आपको कराऊंगा साथियों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा सबसे पहले मैं आपके सामने पहला ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो क्या ज्ञात करेंगे, इधर देखो भैया। सबसे पहले मैं इसके गुणनखंड करूंगा। क्या करूंगा भैया? इसके गुणनखंड करूंगा। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने 140 और मुझे 140 के गुणनखंड करने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का भाग दूंगा। 2 सत्ते 14, ये 0 ऐसे आ गया। फिर 2 का भाग दूंगा साथियों, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 5 नजर आ रहा साथियों, 5 का भाग देंगे। 5 सत्ते 35 और 7 नजर आ रहा साथियों, 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7। तो दोस्तों 140 के जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, 140 के जब मैंने गुणनखंड किए तो मुझे क्या क्या मिला? 140 के जब मैंने टुकड़े करता हूं साथियों, गुणनखंड करता हूं तो मुझे मिलता है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है भैया। अब दोस्तों 2 गुणा 2 को मैं लिखूंगा 4। क्या लिखूंगा भैया? 4 इंटू 5 इंटू 7। तो दोस्तों ये इसके अभाज्य गुणनखंड होगी। दोस्तों ये इसके अभाज्य गुणनखंड होगी। हाँ भैया यहां तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिएगा आप एक चीज ये भी लिख सकते हैं, यहां पर जो 4 आ रहा है ये अभाज्य संख्या नहीं है, 4 तो यहां पर एक भाज्य संख्या आ गई है। अब हमें तो अभाज्य संख्या के रूप में पूछा है, तो हम क्या करेंगे साथियों, इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे और इंटू 7 लिखेंगे। तो दोस्तों निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको सिखाए हैं, उम्मीद तो करता हूं साथियों आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हाँ भैया आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? जल्दी से यस लिख दो, फटाफट से यस लिख दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें 156 के गुणनखंड करने। किसके गुणनखंड करने भैया? 156 के। तो दोस्तों देखिएगा आप सबसे पहले 156 लिख दीजिएगा और इसके छोटे छोटे फैक्टर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 2 का ही भाग देता हूं। तो देखिए साथियों 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्टे 16। फिर 2 का भाग देता हूं साथियों, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 नम 18। फिर दोस्तों यहां पर 3 का भाग देता हूं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर दोस्तों यहां पर देखिएगा 13 का भाग देता हूं, मेरे पास आ जाएगा 13। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों 156 के जो टुकड़ा है उसको हमें यहां पर लिखना होगा। तो दोस्तों मैं लिखूंगा 156 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13। कितना होगा साथियों?
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब दोस्तों देखिएगा ये जो 2 गुणा 2 आ रहा है इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? 2 का स्क्वायर। फिर आगे लिखेंगे साथियों 3 और इसका आगे लिखेंगे 13। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात क्लियर हो चुकी है कि 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। आप सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है? जल्दी से यस लिखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, सीट का क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों। आपके सामने रखा है 3825। क्या दे रखा भैया? 3825। और इसके भी क्या ज्ञात करने हैं? इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने भैया? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। तो चलिए साथियों मैं इसके टुकड़े करके बता देता हूं इसके आंसर क्या होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे 3825। क्या लिखेंगे? 3825। अब हमें इसमें किसका भाग देना होगा? कई बार स्टूडेंट्स को यह समझ में नहीं आता है कि कौन सी छोटी सटीक संख्या से मैं भाग दूं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको यहां पर इकाई अंक को चेक करना है। अगर इकाई अंक 0 आ रहा है, अगर इकाई अंक का मान 5 आ रहा है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर इकाई अंक का मान 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं इसमें 5 का भाग देता हूं। 5 का भाग 7 बार दिया, 5 7 35। अब कितना बचेगा? 36 37 38। 3 बचेगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 32। अगला क्या हो जाएगा? 32। फिर 5 का भाग देता हूं, 5 अंक 30। अब हमारे पास 2 बचेगा तो आगे हो जाएगा 25। फिर 5 का भाग देता हूं, 5 25। अब वापस 5 का भाग लगाता हूं, 5 एकम 5। 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 5 25। 1 बचेगा, 5 दिया 15। अब दोस्तों यहाँ 3 आ रहा है। इकाई अंक जब 3 आ गया है तो हम 3 का भाग लगा देते हैं। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब दोस्तों ये हो गया मेरे पास में 51। कितना हो गया? 51। अब वापस 3 का भाग लगाते, 3 एकम 3। 2 बचेगा, 3 7 21। अब मैं 17 का भाग लगाता हूं, 17 एकम 17। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कितना जाएंगे साथियों? 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या होंगे? यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा यहां पर 5 इंटू 5 तो मैं इसको लिखूंगा 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ 3 इंटू 3 तो मैं इसको लिखूंगा 3 का स्क्वायर इंटू 17। क्या लिखूंगा? 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 17। हाँ भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से यस लिखिएगा। बिल्कुल सभी साथियों के क्लियर हो चुका है। चलिए साथियों बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं साथियों? क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सीट का किताब का क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 5005। क्या दे रखा है भाई मेरे? 5005 दे रखा है। इसके भी हमें क्या ज्ञात करना है? इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे 5005 और इसमें किसका भाग देंगे? मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि हमेशा इकाई अंक को चेक करना, हमेशा इकाई अंक को चेक करना है। इकाई अंक बेटा यहाँ 5 नजर आ रहा है तो 5 का ही भाग देना है। 5 का भाग देते, 5 एकम 5, फिर 0, फिर 0, 5 एकम 5। अब दोस्तों देखिएगा इकाई अंक 1 आ रहा है। जब इकाई अंक 1 आ जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग लगा, 3 3 9, फिर 1 बचेगा। फिर दोस्तों यहां पर हो जाएगा 3 3 9, फिर 1 बचेगा। इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो आपको यह भी चेक करना है कि जब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो दोस्तों आप उसमें 7 का भाग लगाएगा। 7 का भाग लगाता हूं, 7 एकम 7। कितना होगा? 3 से स्पेल बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 से स्पेल बचेगा 7 या 21। अब दोस्तों यहाँ इकाई अंक 3 आ रहा है, क्या इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा? चेक करते हैं। 3 चौके 12, 2 बचेगा, नहीं जा रहा है। 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? चेक करते हैं। 7 दूनी 14, नहीं, 3 से स्पेल बच रहा है। तो उस स्थिति में 11 का भाग लगाना है। किसका लगाना है? 11 का। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। अब किसका भाग जाएगा? 13 का जाएगा। 13 एकम 13। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 5005, 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। कितना होगा? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे चलते हैं अपन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्वेश्चन आ रहा है 7429। कितना आ रहा है साथियों? 7429। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं 17 का भाग लगाता हूं। किसका भाग लगाता हूं? 17 का भाग लगाता हूं।
तो 17 तिया 51। अब हमारे पास 11 बच गया। 17 सत्ते, अब देखो 17 का वापस भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं? 17 का भाग लगाते। कितने बार जाएगा? 17 सत्ते 119, सातों सातों 49, ऐसे भी काउंट कर सकते हो आप। और 7 एकम 7 और 4 11, तो 17 सत्ते 119। अब दोस्तों हम इसमें 19 का भाग लेंगे। किसका लगाएंगे बेटा? 19 का भाग। 19 दूने 38, अब 38 कितना बचेगा? 5 बचेगा। 19 तिया 57, अब मैं किसका भाग लगाऊंगा? 23 का लगाऊंगा। 23 से कम 23, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23। कितना होगा? 17 गुणा 19 गुणा 23। उम्मीद तो करता हूं साथियों मैंने आज आपके सामने प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप रेगुलर हमारी क्लासें लेना चाहते हो, रेगुलर अगर आप हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस पर आप अपना नाम और विद्यालय का नाम लिखकर भेज दीजिएगा, ताकि मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लास से उपलब्ध कराऊंगा। और इस ऑनलाइन क्लास का नाम मात्र शुल्क है दोस्तों ₹199। कितना है बेटा? ₹199 है। केवल महीने का 199 रुपए आपको देना होगा, और पूरे घर पे बैठे हुए आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।